राधा स्वामी जी। तीन महान सतगुरु। प्रश्न, क्या आप हमें अपने सतगुरु हजूर बड़े महाराज जी के विषय में कुछ बताएंगे? महाराज जी, आपने सतगुरु के बारे में उनके बारे में क्या बताऊं? प्रश्न, उन्होंने आपकी परवरिश किस प्रकार की और उनसे संबंधित आपके क्या अनुभव हैं? महाराज जी, आप जानते हैं कि हमें अपने निजी अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए और उनका संगत के साथ संबंध था उनका सबको पता ही है। प्रश्न, महाराज जी, क्या आप जब कॉलेज गए तो आपका बड़े महाराज जी से जुदा होना उतना ही मुश्किल था जितना कि हमारे लिए अपने अपने मुल्कों में जाते समय अपने जुदा होने मुश्किल होगा? महाराज जी, पर आप मेरे साथ अपनी तुलना क्यों करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप मेरी तरह कैदी बनना नहीं चाहेंगे। प्रश्न, क्या बड़े महाराज जी आपसे सख्ती के साथ पेश आते थे? महाराज जी, सख्ती से आपका क्या भाव है यह तो मैं नहीं जानता, पर महाराज जी बड़े दृढ़ थे अपने व्यवहार में और वे प्यार भी बहुत करते थे। वैसे महाराज जी बहुत नरम दिल और दयालु थे। अगर किसी झिड़क भी देते थे तो किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते और मनाकर खुश कर देते। वे फौरन ही ऐसे मौके ढूंढ लेते और हमें इससे बहुत खुशी मिलती थी। महाराज जी, क्या आप अपने सतगुरु की शक्ति को कोई मिसाल दे सकते हैं? महाराज जी, पहले आप मुझे अपने सतगुरु की शक्ति की कोई मिसाल दें ताकि मैं तुलना करके देखूं कि शक्ति से आपका क्या भाव है। अगर आप मुझे अपने सतगुरु की शक्ति की कोई मिसाल दे सके तो मैं भी आपको वैसी ही मिसाल दे दूंगा। प्रश्न, आपने तो हमारे साथ कभी शक्ति नहीं की। हमें समझ नहीं आती कि हजूर महाराज जी आपसे शक्ति के साथ पेश आते थे। महाराज जी, वे तो प्रेम का स्वरूप थे, यह मेरा अनुभव है। वे कहीं अधिक प्रेम से भरपूर थे और मैं आपसे कहीं अधिक खुशकिस्मत हूँ। प्रश्न, महाराज जी, आप अपने अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा करने में किस प्रकार सफल हुए? महाराज जी, सतगुरु के लिए प्रेम कैसे पैदा किया जाए? असल में तो आप जब तक सतगुरु खुद अपने प्रेम की दात नहीं बख्शता, कोई भी अपने आप इस प्रेम को पैदा करने में सफल नहीं हो सकता। हम भजन सिमरन करके, उनके हुक्म का पालन करके, अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालकर और उनके प्रेम की भीख मांगकर अपने आप को उनके प्रेम की दात पाने के लायक बना सकते हैं। पर सतगुरु का प्रेम सतगुरु की अपनी बख्शिश है। प्रश्न, महाराज जी, पूर्ण सतगुरु या पूर्ण संत तो भावनाओं की सीमा से ऊपर होते हैं, फिर वे मुस्कुराते और हंसते क्यों हैं? खुशी और प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हैं? महाराज जी, क्योंकि वे शरीर में हैं और उन्हें मन के जरिए काम करना पड़ता है और इन भावनाओं का संबंध मन के साथ है। आप जानते हैं कि संत कोमल चित्त और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं और इसलिए उन्होंने ये भावनाएं भी होती हैं। एक दयालु पुरुष सदा औरों की मदद करना चाहता है। औरों को दुखी देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। वह किसी तरह के मोह के अधीन नहीं होता, लेकिन उनका हृदय दया और प्रेम की भावना से इतना भरा होता है कि वह दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कमजोरी नहीं, खूबी है। संतों का अपना दुख सुख नहीं होता, वे दूसरों के दुख और कष्ट को देखकर दुखी होते हैं। यह स्वाभाविक है कि औरों के दुख को देखकर उनके हृदय में करुणा की भावनाएं उमड़ आएं। उन पर दुख सुख का कोई असर नहीं होता, क्योंकि न तो उनका किसी के प्रति मोह होता है और न ही उन्हें किसी व्यक्ति या पदार्थ की कमी महसूस होती है। प्रेम और दया से परिपूर्ण होने के कारण वे लोगों का दुख बांटते हैं। प्रश्न, मैं नहीं समझता कि संत महात्माओं से हमेशा गंभीर रहने की आशा क्यों की जाए? प्रोफेसर भटनागर, हम हमेशा गंभीर रहने वाला सतगुरु की संगति में रहना बहुत मुश्किल होगा। महाराज जी मुस्कुराकर, तब सत्संगी कहेंगे आप इतने गंभीर क्यों रहते हैं? प्रश्न, ओहो,
मैं बात समझ गया। सतगुरु चाहे हंसते रहें चाहे गंभीर रहें, दोनों में ही उनकी आलोचना की जाएगी। महाराज जी हंसते हुए, यह ठीक है। मैं बहुत समय तक हजूर महाराज जी के साथ रहा हूँ, क्योंकि वे मुझे बचपन में ही डेरे ले आए थे। इन दौरान घर में कई तरह की घटनाएं घटी, कुछ दुखदपूर्ण भी। मेरे कई बहनोई युवावस्था में गुजर गए। मेरी दादी जी परलोक सिधार गई और घर में बहुत कुछ हुआ, पर मैंने कभी भी महाराज जी के नेत्रों में आंसू नहीं देखे। वे हमेशा मुस्कुराते थे, हंसते रहते थे, सिवाय उनके अंतिम दिनों में जब देश का बंटवारा हुआ। उन दिनों हजूर महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उन्हें इलाज के लिए अमृतसर ले जाना पड़ा। अमृतसर सीमा के निकट है, इसलिए पाकिस्तान से आए अनगिनत शरणार्थी महाराज जी को अपने दुख की कथा सुनाते थे। इनमें से ज़्यादा लोग सत्संगी थे। इसी प्रकार इस और अपने रिश्तेदारों और परिवारों से बिछुड़कर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भी हिंदुस्तान से जाते समय अमृतसर में अपनी दर्दनाक कहानियाँ सुनाते थे। वह पहला मौका था जब मैंने महाराज जी की आंखों में आंसू देखे। महाराज जी अमृतसर के सत्संग घर की दूसरी मंजिल के बरामदे में खड़े थे और अनेक शरणार्थी अपनी छोटी छोटी गठरियों के साथ नीचे मैदान में बैठे थे। कुछ लोग ऊँटों पर, कुछ गधों पर और कुछ बैलों के साथ आए थे। जो कुछ किसी गरीब को मिला वह उसी पर आ गया। सारा मैदान उनकी गठरियों और सामान के साथ भरा था। महाराज जी उन्हें सत्संग घर के बरामदे से दर्शन दे रहे थे। उस समय महाराज जी की आंखें भर आई। हजूर की ओर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं देखे थे। महाराज जी दर्शन देकर वापस आए और अपने बिस्तर पर बैठ गए। भाई शादी ने, जो हमेशा महाराज जी की हाजिरी में रहता था, पूछा, हजूर आप उदास दिखाई देते हैं। महाराज जी ने फरमाया, मुझसे इन लोगों का दुख देखा नहीं जाता। ये इतने नेक और प्रेमी हैं, लेकिन देखो इन्हें कितने दुख उठाने पड़े हैं। यह कहकर हजूर ने आंखें बंद कर ली और हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके सिवाय मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे। प्रश्न, क्या वे हमेशा गंभीर नहीं रहते थे? महाराज जी, नहीं, मैंने अभी तक कोई उन जैसा हंसमुख व्यक्ति नहीं देखा। महाराज जी केवल अपने निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ मेल जोल में भी बहुत हंसमुख थे। सत्संग करने वाले व्यक्ति के लिए और खासकर संतमत जैसे गंभीर विषयों पर बोलने वालों के लिए हंसते हुए सत्संग करना बहुत मुश्किल है। यह मैं खुद के अनुभव से भी कह सकता हूँ। और फिर संतमत में बातें हमेशा नरकों, स्वर्गों, कर्मों, पाप आदि गंभीर विषयों से संबंध रखती हैं। लेकिन अगर आप महाराज जी के फ़ोटो या फिल्म देखें तो आप उन्हें अक्सर खिलखिला कर हंसते हुए देखेंगे। हजूर कभी संगत में भी अपनी खुशी और मुस्कान नहीं छुपा सकते थे। मेहता परिवार तथा और कई लोगों ने महाराज जी की सत्संग में खिलखिलाकर हंसते हुए की फ़ोटो ली है। थोड़े से लोगों में भी हंसकर बात करते हुए अपनी बात कहना मुश्किल होता है, पर महाराज जी खुले सत्संग में हंसते हुए भी अपनी बात समझा देते थे। जब अंदर से हम खुश होते हैं तो दूसरों के साथ अपनी खुशी स्वाभाविक तौर से बांट लेते हैं। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के पास चले जाएं तो वह आपको भी दुख कर देगा। अगर किसी खुशी मिजाज व्यक्ति के पास जाएं तो आपको भी खुशी मिल जाएगी। संतों के अंदर से अपने आपकी खुशी धाराएं प्रवाहित होती हैं। महाराज जी। प्रश्न, महाराज जी, मैंने सुना है कि गद्दी नशीनी के बाद बड़े हजूर। प्रश्न, महाराज जी, मैंने सुना है कि गद्दी नशीनी के बाद बड़े हजूर महाराज जी ने कुछ समय तक नामदान शुरू नहीं किया और दिन रात अभ्यास में लगे रहे। क्या यह ठीक है? महाराज जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, पर मेरा उस समय तक जन्म नहीं हुआ था। प्रश्न, मैंने इस बारे में पढ़ा है और मैं सोच रहा था कि क्या महाराज जी अपने आप को और अधिक तैयार कर रहे थे।
महाराज जी, उनकी बात तो वे ही जाने, हम तुच्छ बुद्धि जीव इन बातों को नहीं समझ सकते। कुंजों की सार कुंज ही जानते हैं। धरती पर बैठकर जीव उनकी उड़ान को नहीं पहचान सकते, सो हम कैसे समझ सकते हैं कि हुजूर महाराज जी के क्या कारण थे, या वे क्या कर रहे थे, या वे कौन सी तैयारी कर रहे थे। हम हुजूर महाराज जी के कार्य पर अपना निर्णय कैसे दे सकते हैं और कैसे उन्हें समझ सकते हैं। यह तो हुजूर खुद ही जानते थे कि कब और किस व्यक्ति से नामदान शुरू किया जाए। प्रश्न, क्या टांग की हड्डी टूट जाने के कारण महाराज जी को चलने फिरने में कुछ कठिनाई महसूस होती थी? महाराज जी, नौकरी के दिनों में घोड़े से गिरने के कारण हुजूर महाराज जी की टांग की हड्डी टूट गई थी, इसलिए एक टांग दूसरी से बहुत मामूली सी छोटी हो गई थी, पर इसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। असल में तो हम उनके साथ कभी भी कदम मिलाकर नहीं चल पाते थे। हुजूर के पहाड़ी स्थानों के दौरों में कभी कभी मुझे उनका ओवरकोट, बरसाती या छतरी लेकर साथ चलने का मौका मिलता था। उस समय हुजूर की उम्र 87-88 के करीब होगी, पर उस समय उम्र में भी कोई उनके जितनी तेज गति से नहीं चल सकता था। उनके साथ उसी तेजी से चलना बहुत मुश्किल होता था। हुजूर की कोठी में कोई लिफ्ट नहीं थी। महाराज जी हमेशा ऊपर की मंजिल में रहते थे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोठी की सीढ़ियों पर बार बार चढ़ना कितना मुश्किल है, जबकि हर पौड़ी 10 इंच से कम ऊंची नहीं है। महाराज जी फुर्ती से सीढ़ियों पर चढ़ जाते थे। अब हम लिफ्ट लगा रहे हैं। महाराज जी का खाना बहुत सादा और थोड़ा होता था। मैंने 1939 के करीब से इन बातों की और ध्यान देना शुरू किया। आप सुबह दूध या लस्सी का आधा या एक गिलास नाश्ते के तौर पर लेते थे और दोपहर के खाने में एक छोटा फुल्का, थोड़ी सी सब्जी और एक आधा फल लेते थे। रात का खाना होता था सिर्फ एक गिलास दूध या किसी दिन एक छोटा फुल्का, बस यही उनकी खुराक थी। पर महाराज जी की रसोई हर किसी के लिए खुली थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब 30-40 व्यक्तियों से कम उनकी रसोई में खाना न खाते हों। कई भद्र पुरुष, उनका परिवार, रिश्तेदार या मित्र हुजूर की रसोई में ही खाना खाते थे, क्योंकि उन दिनों न तो कोई भोजन भंडार था, न ही सबका अपना निजी रसोई घर था। हुजूर के परिवार के हम सब लोग भी वहीं खाना खाते थे। लोग 2-3 दिन के लिए आते और महाराज जी की रसोई से अपने घर की तरह बिना किसी झिझक के खाना खाने पहुंच जाते। प्रश्न, यह भी अच्छी बात थी कि हुजूर महाराज जी का अपना निजी बहुत बड़ा फार्म था। महाराज जी, हाँ, यह ठीक है, क्योंकि महाराज जी की रसोई में राशन की कभी कमी नहीं हुई। असल में महाराज जी बहुत विशाल हृदय के दयालु थे। प्रश्न, उन दिनों आज की तुलना में संगत बहुत कम थी, इसलिए शायद हुजूर महाराज जी इतना व्यस्त नहीं रहते होंगे जितना कि आप लोगों को मुलाकातें देने आदि में व्यस्त रहते हैं। महाराज जी, मुलाकातों का तो उस समय तांता लगा रहता था। वे बहुत ही व्यस्त रहते थे, मुझसे भी कहीं ज़्यादा। मैंने उनकी रोज़ की दिनचर्या देखी है। सुबह महाराज जी खेतों का चक्कर लगाने जाते और वहाँ का काम देखते और हर महकमे के काम काज के स्वयं निगरानी करते थे। उसके बाद हुजूर अपने दफ्तर में बैठकर डाक देखते। प्रोफेसर भटनागर के पिता लाला हर नारायण जी उन दिनों ऑफिस चिट्ठी पत्री और हिसाब किताब देखते थे। उसके बाद लोग आने शुरू हो जाते और सुबह का बाकी सब समय 1 या 2 बजे तक मुलाकातों में लग जाता था। बाऊजी बीबी रली बार बार जाकर महाराज जी को याद दिलाती कि दोपहर के खाने का समय हो गया है। जब तक महाराज जी खाना न खा लेते हमें खाना नहीं मिलता था, इसलिए हमें हमेशा पता लग जाता था कि महाराज जी व्यस्त हैं। हमें यही ख्याल रहता था कि कब महाराज जी ऑफिस से वापस आएं और हमें खाना मिले। तीसरे पहर
और कभी कभी सवेर भी सत्संग होता था। सुबह जहाँ संगत सेवा करती होती, महाराज जी वहाँ जाकर भी बैठते थे। उन दिनों डेरे का विकास हो रहा था और महाराज जी अक्सर इंजीनियरों और डेरे के प्रबंध, जमीन आदि से संबंधित लोगों से मिलते रहते। ये मीटिंगें रात के 12-1 बजे तक चलती रहती थी। कई बार सरदार भगत सिंह जी जालंधर से रात को 11-11:30 बजे आ जाते थे, क्योंकि वे दिन भर और शाम को काफ़ी देर तक अपने काम काज में व्यस्त रहते थे। जिस समय वे डेरे पहुंचते सब लोग सोए हुए होते। वे डेरे के कानूनी सलाहकार थे। जब भी सरदार भगत सिंह जी आते, महाराज जी उसी समय उनके साथ बातचीत करने में व्यस्त हो जाते। कई बार यह सिलसिला रात के 2-2 बजे तक चलता रहता। महाराज जी अपने आप को हालात के अनुसार ढाल लेते थे। महाराज जी का यह प्रोग्राम बराबर चलता रहता और वह हमेशा व्यस्त रहते। और फिर महाराज जी के अत्यंत कोमल हृदय थे। वे कभी किसी को न नहीं करते थे। वे सत्संग के लिए लंबे दौरे पर जाते, पर वे किसी को अपना कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं देते थे। वे यह नहीं कहते थे कि मैं फलां जगह इतने बजे पहुंचूंगा। वे कहते मैं 10 दिन के दौरे पर जाऊंगा। जहां महाराज जी के सत्संग के लिए जाते, अगर वहाँ सत्संग विनती करती कि महाराज जी यहाँ 1-2 दिन रुक जाएं, तो हजूर रुक जाते थे। उनके बाद वे अगली जगह के लिए रवाना हो जाते थे। इस प्रकार यह दौरा 10 दिन का भी हो जाता था, 20 दिन का भी और महीने का भी। प्रश्न, क्या वे आपको जितना ही सफ़र करते थे? क्या वे आपके जितना ही सफ़र करते थे या इससे भी कहीं अधिक? महाराज जी, वे बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो अब पाकिस्तान में हैं। 80% सत्संग उन्हीं इलाकों से आती थी। हमारे यहाँ सत्संग घर उसी और बनाए गए थे। उस तरह के सभी जिलों और बड़े शहरों में महाराज जी की निगरानी में बने सत्संग घर थे। इस तरह महाराज जी बहुत ही व्यस्त रहते थे। उस वक्त भी बहुत से पढ़े लिखे और माननीय लोग सत्संग में आते थे, जिनमें से बहुत से लोग ऐसे हुआ करते थे जिनके साथ महाराज जी के निजी और घरेलू संबंध थे। और आप जानते हैं कि ऐसे लोग आम संगत की बनी स्वस्थ ज़्यादा समय ले लेते हैं और वे अपनी समस्याओं के बारे में महाराज जी से सलाह लेते हैं और हजूर ध्यान से उनकी बातें सुनते। इस सब में हर रोज़ काफ़ी समय लग जाता था। हजूर सरसा में अपने खेतों पर भी कभी समय बिताते थे। वे खेती की हर बात पर पूरा ध्यान देते थे। मैं तो वहाँ बहुत ही कम जाता हूँ और जब जाता हूँ सत्संग के लिए जाता हूँ। महाराज जी हमेशा इन सब कामों में लगे रहते थे। मैं नहीं समझता कि उनके जितना परिश्रम कर सकता है। राधा स्वामी जी।